हेलो फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ वो बहुत ही गंभीर समस्या के विषय में है, जिसको सभी को सुनना बहुत ज़रूरी है। व्लॉग को पूरा देखिएगा और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम भोजन करते हैं, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये सबको पता है। और भोजन बनाना एक बहुत ही अच्छी कला है, इसको सीखना पड़ता है। कई सालों के बाद भोजन बनाने की कला हमारे अंदर आती है, लेकिन इस कला को हम बहुत छोटा और हीन दृष्टि से देखने लगे हैं आज के समय में। हम अपने बच्चों को मतलब अपने लोगों को ये भोजन की कला नहीं सिखाना चाहते। वो सोचते हम सोचते हैं कि ये कला सीखकर इनका क्या होगा। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम ये कला नहीं सिखाना चाहते। हम उन्हें सिर्फ पढ़ा लिखा कर पैसे कमाना सिखाना चाहते हैं। ये सब चाहते हैं। सबकी मतलब ये सोच बनती जा रही है कि भोजन बनाना सीखेगी या इस कला में निपुण होएगी तो बस वो रसोई घर तक में जाकर सिमट कर रह जाएगी और कुछ नहीं कर सकती। ये हमारी सोच बनती जा रही है। और पुराने समय में ऐसा देखा भी गया है कि हमारी जो माताएं, बहनें, दादी, नानी जो किचन तक ही सीमित रह गई, उन्हें लगता है उन्होंने कुछ अर्निंग नहीं की, उन्होंने कुछ कमाया नहीं, कुछ बनाया नहीं, तो उनको उस तरीके से याद नहीं किया जाता कि उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है। लेकिन आज का जो परिवेश है वो बदल रहा है। हमारी जो मूलभूत नीड है भोजन, उससे खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल और मतलब इन सब जगहों पर देखते थे कि मिलावट सामने आती थी। कभी कीड़ा निकल गया, कभी मकोड़ा निकल गया, कभी बासी खाना परोस दिया जाता था। ये सब चीज़ें पहले बाहर रेस्टोरेंट में होती थी, या आप सड़क किनारे किसी रेहड़ी पटरी पर कुछ खाते थे तो वहाँ की ये समस्या होती थी। तब लोगों ने इसका सलूशन निकाला कि घर में ही भोजन बनाने वाली को रख लिया काम पर, उसको अपॉइंट कर लिया और वो पूरा दिन रहकर खाना बनाती है और आपके पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर आपको देती है। ये प्रचलन हो चुका है। और क्योंकि हस्बैंड वाइफ मतलब घर के ज़्यादातर मेंबर्स अब वर्किंग हो चुके हैं, तो किसी को भोजन बनाने का समय नहीं है और ना ही किसी को इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो भोजन बनाएगा उसे लोग कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस घर में सिर्फ भोजन बनाना ही जानती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसे करके कमेंट किए जाते हैं। लेकिन आज की जो घटना मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मामला एक सामने आया है गाजियाबाद के एक घर से, जहाँ उनके भोजन बनाने वाली जिनको उन्होंने रखा था, पिछले 8 साल से उनका ध्यान रख रही थी, पिछले 8 साल से उनके लिए भोजन बना रही थी। लेकिन जब परिवार की तबीयत एक साथ के साथ पूरे परिवार की तबीयत खराब होने लगी तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कई सारी जांच करवाते हैं। जब जांच करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कई तरीके की एलर्जी हो चुकी है और सबको एक जैसे ही सिम्टम थे। तो उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि वो भोजन में क्या खाते हैं, उसका पता लगाना शुरू किया। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, रूटीन चेक किया, तो उन्हें लगा कि हमारे भोजन में ही कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने अपने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवाया। धीरे धीरे पता चला कि उनकी जो खाना बनाने वाली आती है महिला, वो भोजन में पेशाब मिलाकर उन्हें खिलाती थी। उनके पूरे खाने में पेशाब मिलाती थी। उनके आटा जो गूंथती थी उसमें पेशाब मिलाकर रोटियां बनाती थी। इस घटना को सुनकर, पढ़कर मुझे बहुत ही क्षोभ महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि ये सारी जानकारी मुझे अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो अपनी राय मुझे इस वीडियो में कमेंट के द्वारा देंगे और मुझे बताएंगे कि क्या मैंने जो सुझाव दिए हैं कि आने वाली जनरेशन को हमें भोजन बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें भी भोजन बनाने की जो कला होती है उसमें निपुण करना चाहिए। यही इस समस्या का एक सुझाव सरल और अच्छा सटीक होगा। तो क्या आप सब मेरी बातों से सहमत हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।